हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हिंदी स्कोर विद BR चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कामायनी महाकाव्य के प्रश्नोत्तर का सेकंड पार्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कामायनी महाकाव्य के लेखक हैं जयशंकर प्रसाद और श्रद्धा सर्ग है कामायनी का तीसरा सर्ग। प्रश्नोत्तर का सेकंड पार्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मनु की पत्नी कौन थी? मनु की पत्नी श्रद्धा थी, क्योंकि जल प्रलय के बाद जब श्रद्धा मनु से मिलती है तो उसके साथ जीवन संगिनी के रूप में अपना जीवन व्यतीत करने के लिए तैयार हो जाती है। तो मनु की पत्नी कौन थी? श्रद्धा थी। श्रद्धा सर्ग कौन सी सर्ग के बाद में आता है? श्रद्धा सर्ग आशा सर्ग के बाद आता है। तो यानी आशा सर्ग का कौन सा सर्ग था? कामायनी का दूसरा सर्ग था और श्रद्धा सर्ग है तीसरा सर्ग। नेक्स्ट है, श्रद्धा सर्ग में किसके माध्यम से सृष्टि का सृजन किया गया है? श्रद्धा सर्ग में श्रद्धा के माध्यम से सृष्टि का सृजन किया गया है। श्रद्धा किसको जीवन का संदेश देती है? श्रद्धा अवसाद में डूबे मनु को जीवन का संदेश देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रद्धा निराशा और पलायनवादी व्यक्ति के लिए क्या संदेश देती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। श्रद्धा निराशा और पलायनवादी व्यक्ति के लिए आशा और कर्मठता का मधुर संदेश देती है। कामायनी के अनुसार मानवीय सृष्टि का प्रारंभ किन लोगों से माना जाता है? कामायनी के अनुसार मानवीय सृष्टि का प्रारंभ मनु और श्रद्धा से माना जाता है। श्रद्धा क्या करना चाहती है? श्रद्धा मनु की जीवन संगिनी बनकर उनकी सेवा करना चाहती है। श्रद्धा कहाँ की रहने वाली थी? श्रद्धा गांधार प्रदेश की रहने वाली थी और बाद में हिमगिरी पर जाती है तो हिमालय का जो सौंदर्य था वो उसको आकर्षित करता है और वह वहीं रहने का फैसला कर लेती है। कामायनी का कैसा काव्य कहा जाता है? कामायनी को एक नायिका प्रधान काव्य कहा जाता है। काम गोत्र में जन्म लेने के कारण श्रद्धा को क्या नाम दिया गया था? काम गोत्रजा में जन्म लेने के कारण श्रद्धा को कामायनी का नाम दिया गया था और श्रद्धा के नाम कामायनी होने के कारण ही इस महाकाव्य का नाम भी नायिका के नाम पर ही पड़ा था, कामायनी। कामायनी फैंटेसी है, यह कथन किसका था? यह कथन मुक्ति बोध का था। मनु किस बात से अनभिज्ञ थे? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मनु जल प्लावन के बाद वो सोचते थे कि सिर्फ इस सृष्टि पर मैं ही जीवित हूँ और वो श्रद्धा से अनभिज्ञ थे। मैं एक भाग्यहीन व्यक्ति हूँ, ये शब्द किसने किसको कहा था? क्योंकि जल प्रलय के बाद जब मनु अकेले बचते हैं तो वो उदास हो जाते हैं और जब मनु श्रद्धा से मिलते हैं तो श्रद्धा के पूछने पर वह कहता है कि मैं सिर्फ एक भाग्यहीन व्यक्ति हूँ। मनु ने किससे कहा था? श्रद्धा से। श्रद्धा मनु को कैसी प्रेरणा देती है? श्रद्धा मनु को कर्मशील बनने की प्रेरणा देती है। कामायनी का आरंभ किससे होता है? कामायनी का आरंभ जल प्रलय से होता है। कामायनी का जल प्रलय किसका परिणाम था? कामायनी का जल प्रलय देवताओं की विलासिता का परिणाम था। जल प्रलय के बाद कौन बचता है? जल प्रलय के बाद अकेला मनु बचता है। मनु को मर्यादा में कौन देखना चाहती है? बुद्धि की प्रतीक ईड़ा मनु को मर्यादा में देखना चाहती है। मनु को जीवन के अंतिम लक्ष्य तक कौन पहुंचाता है? मनु को जीवन के अंतिम लक्ष्य तक श्रद्धा पहुंचाती है। मनु के मन की चंचलता के आगे कौन अडिग खड़ा रहता है? मनु के मन की चंचलता के आगे श्रद्धा अडिग खड़ी रहती है। पृथ्वी पर जल प्रलय होने के बाद कौन यज्ञ करना आरंभ करता है? मनु जल प्रलय के बाद यज्ञ करना आरंभ करता है। बाद में मनु श्रद्धा को ईर्ष्यावश छोड़कर किसके पास चले जाते हैं? बाद में मनु श्रद्धा को ईर्ष्यावश छोड़कर सारस्वत प्रदेश की अधिष्ठात्री ईड़ा के पास चले जाते हैं। श्रद्धा के पुत्र का क्या नाम था? श्रद्धा के पुत्र का कुमार नाम था, जो मानव का प्रतीक था। कौन किसका प्रतीक है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार पूछा जाता है। इनमें से एक क्वेश्चन अवश्य पूछा जाता है। मनु मन का प्रतीक है, श्रद्धा हृदय का प्रतीक है, ईड़ा बुद्धि का प्रतीक है, कुमार मानव का प्रतीक है और वृषभ यानी बैल धर्म का प्रतीक है और कैलाश मानसरोवर मोक्ष स्थान का प्रतीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आकुली किरात आसुरी शक्ति का प्रतीक है। आकुली किरात भी काफी बार पूछा जाता है। आकुली किरात आसुरी शक्ति का प्रतीक है। कामायनी का अंगिरस कौन सा है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अंगिरस शांत रस है और कामायनी का प्रधान रस पूछा जाए तो श्रृंगार रस है।
कामायनी कथा का आधार किन किन ग्रंथों में मिलता है? कामायनी कथा का आधार ऋग्वेद, छांदोग्य, उपनिषद, छंदपथ, शतपथ ब्राह्मण और श्रीमद् भागवत में मिलता है। कामायनी का हृदय कौन सा सर्ग कहलाता है? लज्जा सर्ग कामायनी का हृदय कहलाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लज्जा सर्ग को कामायनी का हृदय स्थल कहा है, यह कथन किसका था? यह कथन नामवर सिंह ने दिया था। आनंद सर्ग को कामायनी का हृदय स्थल किसने कहा था? यह कथन किसका था? मुक्तिबोध का था। आनंद सर्ग को कामायनी का हृदय स्थल मुक्तिबोध ने कहा है। कामायनी का मुख्य छंद कौन सा है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कामायनी का मुख्य छंद है तोटक छंद। कामायनी का उद्देश्य क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, कामायनी का उद्देश्य है समरसतावाद, आनंदवाद की स्थापना, कि हर समय अपने जीवन में समान भाव से जीवन व्यतीत करना चाहिए। कैसी भी परिस्थिति हो उसको आराम से समान भाव से ही अपना समय व्यतीत कर लेना चाहिए। धीरे धीरे सब चेंज हो जाता है। कामायनी के अनुसार जीवन को गतिशील बनाए रखने के लिए क्या आवश्यक है? कामायनी के अनुसार जीवन को गतिशील बनाए रखने के लिए परिवर्तन का होना बहुत आवश्यक है। चिंता, आशा, स्वप्न और निर्वेद सर्ग में कौन सा छंद है? चिंता, आशा, स्वप्न और निर्वेद छंद में आल्हा छंद है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। रहस्य, ईड़ा, श्रद्धा और लज्जा सर्ग में कौन सा छंद है? रहस्य, ईड़ा, श्रद्धा और लज्जा सर्ग में लावनी छंद है। संघर्ष सर्ग में कौन सा छंद है? संघर्ष सर्ग में रोला छंद है। आनंद सर्ग में कौन सा छंद है? आनंद सर्ग में सखी छंद है। नेक्स्ट है, कामायनी की भाषा कौन सी थी? कामायनी की भाषा खड़ी बोली है। कामायनी की कथा के 4 सोपान कौन कौन से? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पूरी कामायनी का सारांश इसी क्वेश्चन में आ जाता है। कामायनी की कथा के 4 सोपान थे जल, प्लावन और मनु। मनु श्रद्धा का मिलन और गृहस्थ जीवन। मनु ईड़ा का मिलन और सारस्वत नगर की घटना। और मनु का कैलाश यात्रा। तो पहले कामायनी में क्या होता है? जल प्रलय होता है और मनु अकेले बसते हैं। फिर मनु श्रद्धा का मिलन होता है और वो अपना गृहस्थ जीवन जीने के लिए खुश हो जाते हैं। नेक्स्ट है, फिर मनु श्रद्धा को ऋषावश छोड़ करके ईड़ा से मिलता है और वह सारस्वत नगर में आ जाता है। और फिर वह ईड़ा को भी छोड़कर अपने मोक्ष के लिए मनु कैलाश पर्वत पर चला जाता है। कामायनी आधुनिक सभ्यता का प्रतिनिधि का महाकाव्य है, यह कथन किसका था? यह कथन था रामधारी सिंह दिनकर का। छायावाद का उपनिषद किसे कहा जाता है? कामायनी को छायावाद का उपनिषद भी कहा जाता है। नेक्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पंक्तियां हैं। नील परिधान बीच सुकुमार, खुल रहा मृदुल अध खिला फूल, खिला हो जो बिजली का फूल, मेघबन बीच गुलाबी रंग। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? ज्यों त्यों, जैसा वैसा, मनु मन हूँ, जानो जन हूँ, जहाँ शब्द मिलते हैं वहाँ उत्प्रेक्ष अलंकार होता है। तो यहाँ उत्प्रेक्ष अलंकार है। श्रद्धा ने अपने शरीर पर कैसे वस्त्र धारण किए हुए हैं? श्रद्धा ने अपने शरीर पर नीले रंग का वस्त्र धारण किए हुए हैं। सजल संस्कृति में कौन सा अलंकार है? सजल संस्कृति में रूपक अलंकार है। मधुर मारुत से ये उच्छ्वास पंक्ति में कौन सा अलंकार है? मधुर मारुत में मैं क्यावर्ती के कारण अनुप्रास अलंकार है। नेक्स्ट, कामायनी जयशंकर प्रसाद की कौन सी रचना है? कामायनी जयशंकर प्रसाद की अंतिम रचना है, क्योंकि जयशंकर प्रसाद ने सन 19 की ये है कामायनी जो रचना है, इसका प्रकाशन सन 1936 में हुआ था और 1937 में इनकी मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पंक्ति है, पीयूष स्रोत से बहा करो जीवन के सुंदर समतल में। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? पीयूष स्रोत से बहा करो, सा सी सरी सम, जहाँ भी मिल जाए वहाँ कौन सा अलंकार होता है? वहाँ उपमा अलंकार होता है। करुण कलित हृदय में कौन सा अलंकार है? करुण कलित में कै की आवर्ती के कारण अनुप्रास अलंकार है। रो रो कर सिसक सिसक कर में कौन सा अलंकार है? रो रो कर सिसक सिसक में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। बार बार शब्दों की पुनरावृत्ति हो रही है। प्रकृति के यौवन का श्रृंगार न करेंगे तभी वासी फूल। इस पंक्ति में कभी वासी फूल, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? प्रकृति के यौवन, तो इन प्रकृति का मानवीकरण किया गया तो यहाँ मानवीकरण अलंकार है। अंत में मनु कहाँ चला जाता है? अंत में मनु श्रद्धा और ईड़ा को छोड़ करके कैलाश पर्वत पर अपने मोक्ष के लिए चला जाता है। तो ये आपका कामायनी का चैप्टर यहीं कंप्लीट होता है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना न भूलें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।